अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3, जो कि हमारा चैप्टर है। ये एक्सरसाइज रह गई थी और इसमें जो हमें मालूम करना है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसमें, और हमें इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करने का जो तरीका है वो हमारे पास पेज नंबर 187 पे लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ होगा हमें y = f(x) बी अ फंक्शन। अब उसका पहला जो हमें एक स्टेप करना है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड ऑब्टेन f'(x). सही है। ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर करना है 0 के, सॉल्व इट एंड ऑब्टेन टर्निंग पॉइंट्स। तो हमें ना इसको जब 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x की वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर इसको क्या करना है हमें, फिर हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला होगा उसको वापस से डेरिवेट करना है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। फिर जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आए थे ना, उसको हमें इसमें पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। उससे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा वैल्यू कौन सी है और मिनिमा वैल्यू कौन सी है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो लेस देन f' ऑफ a जो आएगा ना, वो लेस देन 0 होगा तो वो मैक्सिमा होगा, और अगर f" ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो मिनिमा होगा, और 0 के बराबर आ जाए। अच्छा, f" = 0 तो टेस्ट फेल हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा। उसके सवालात पे चलते हैं ताकि इसको और समझ में आया हमें बात। तो इसका मैं पहला पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। पहला पार्ट है इसका f(x) = x² - 2x + 3, और उसमें बोला मैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो f'(x) = डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x। ये पहले आपको लिख के एक स्टेप करके दिखाता हूँ, d/dx x² - 2x + 3 f'(x) यहाँ पे आ जाएगा 2x - 2। सही है। इस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें एट एक्सट्रीम पोजीशन f'(x) = 0। अब f'(x) को ना 0 के बराबर रखना है, तो 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1। ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स जो हमें निकाल लेते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या था हमारा, कि हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x) का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा नाउ f'(x) = d/dx 2x - 2। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाले ना हमने, ये आ जाएगा 2। इसका आंसर आएगा 2, जो कि है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या हमने क्या बोला था कि मिनिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू इज़ मिनिमम। सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मिनिमा की। मिनिमा कैसे निकलेगा, f'(x) में f(x) की लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा f(x) दिया हुआ था ना। अब इसमें हम इसको वैल्यू को पुट करना होगा, जो हमारे पास 2 आए हैं f। तो ये हमारे पास जो x = 1 आया था, इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आए थे वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 अगर x की वैल्यू कर दी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3। तो f जो आया हमारे पास, f और 1 जो है ये हो जाएगा 1 - 2 + 3, तो ये 4 - 2 हो जाएगा 2, जो कि है हमारा मिनिमम वैल्यू। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x = 1।
ये हमारा एक छोटा सा सोल्यूशन है इस पार्ट का। अभी जैसे अगले अगले पार्ट्स में देखेंगे तो इसमें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स 2 भी आ रहे होंगे, 3 भी आ रहे होंगे, तो उसके हिसाब से जब करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम भी वैल्यू आ रही होंगी। यहाँ पे सिर्फ अभी मिनिमम वैल्यू आ रही थी तो हमने मिनिमा निकाला है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इस तरीके से मैं आपको तीसरा पार्ट भी करके दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे डी ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा नीचे माइनस की साइन, माइनस का 4x क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 2 जो है मल्टीप्लाई में आएगा नीचे तो हो जाएगा 2 टू द 4 और 4x। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, अब एट एक्सट्रीम पोजीशन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना माइनस 4x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है ना, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 4x सही है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 रख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और x की हमारे पास इसका जब इसे रूट लेंगे दोनों साइड में तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी, प्लस और माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, एक बार 0 है और एक आई x प्लस माइनस 1 आई है। तो अब क्या करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव लेना था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा इस वाले का डेरिवेटिव वापस लेंगे तो 4 3 से 12 हो जाएगा ये, या पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ वरना सही समझ में ना आए। प्लस 4x ये हो जाएगा, तो ये जो थी ये पावर में था वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस 4। सही है। तो अब डबल डैश के बाद ये आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब एट x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू आया 4, ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इज़ मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एड एक्स इज इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसी तरीके से अब एड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 1 ले लेता हूँ एक बार, और एक बार माइनस 1 ले लेंगे तो प्लस 1 पे क्या आएगी, एफ ऑफ 1 ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4। तो एफ़ की भी जो वैल्यू आई हमारे पास आई 12 प्लस 4, सॉरी माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 8, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू लेस देन 0 की बोली थी मैंने, वैल्यू इज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, वो भी प्लस का 1। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, हमारा अब एक वैल्यू रह गई एक्स की जो कि है -1, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो f1 -1 पुट किया तो यहाँ पे -12 -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी,
ये यही वैल्यू आएगी -8। तो यह भी वैल्यू इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। हमें मिनिमा और मैक्सिमा निकालना था, तो फॉर मैक्सिमा करेंगे। मैक्सिमा कैसे निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू जो जिस नंबर पे आई है उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं वो लिखता हूँ अपनी, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि एफ ऑफ एक्स सवाल में जो दिया हुआ था। तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस 2x²। सही है, यहाँ पे ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा मैक्सिमा, जिन दो वैल्यू पे आया था ना वो लिखूँगा। या पहले मैं लिख देता हूँ 1 के लिए। अब यहाँ पे 1 पुट करूँगा, -1⁴ प्लस 2 1 की पावर स्क्वायर। एफ ऑफ 1 जो आया ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, क्योंकि पावर इवन है। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो एफ जो आया हमारे पास 3 आ गया। सही है, 3 आ जाएगा। या फिर अगर मेरे ख्याल में सॉरी, यहाँ पे ना ये 1 अंदर नहीं आएगा, ये बाहर ही रहेगा। और यहाँ पे जो 1 आया है हमारा पॉजिटिव 1 आया था। हाँ सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये साइन इधर आएगी, ये नेगेटिव की आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, क्या डाला था हमने, 1। और यहाँ पे एक और मैक्सिमा आ रहा था हमारे पास जो कि -1 पे आ रहा था। और नहीं, अब यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग जो डाली हुई ना, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हो जाएगा f-1 पुट किया पहली इक्वेशन में जो सवाल में थी। तो ये हो जाएगा -1 का की पावर 4 प्लस 2 -1 की पावर स्क्वायर। तो आंसर ये यहाँ पे का भी सेम आंसर आएगा, -1 प्लस 2 1 आ जाएगा। ये भी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 फॉर मिनिमा कैसे निकालेंगे? मिनिमा की वैल्यू जो आई थी किस नंबर पे आई थी, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो अब पहली जो सवाल में इक्वेशन थी f(-x⁴ प्लस 2x²। अब यहाँ पे 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया, जो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ एक बार सामने। इस तरीके से हमारा पार्ट 3 हो गया। अब मैं आपको 2 और पार्ट कोई करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ मैंने अपना पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 5 लिख दिया जो था। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग। और यहाँ पे जो है हमारा एफ ऑफ एक्स, हाँ तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। यहाँ पर d/dx x प्लस 10x। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया है हमारा, f' ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास sec² x प्लस sec² x। और दूसरा स्टेप क्या था हमारा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जो कि टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए करते थे, f' ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस sec² x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और यहाँ से फिर करेंगे sec² x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। और फिर हो जाएगा, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका अंडर रूट लूँ मैं बोथ साइड्स पे, तो ये हो जाएगा sec x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, जो कि हमारे पास आ जाएगा sec x इज इक्वल टू
प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आ गया आयोटा, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, एस एक्स नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर सो नो एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये एक छोटा सा सवाल था, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आ गई, आयोटा आ गया, सही। अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हम अपना देखते हैं पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे पहला स्टेप करते हैं जल्दी से, जो कि है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, प्रोडक्ट फार्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर x डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ई की पावर x। सही है। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास e की पावर x cos x प्लस साइन x ई की पावर x। तो सही है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, e की पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड पे, सही है। तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, यहाँ से ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे। शन एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, e की पावर x इज इक्वल्स टू cos x प्लस साइन x बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ पे हो जाएगा e की एक बार आ जाएगा हमारे पास पावर x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ e ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ln। तो ln ऑफ e की पावर x इक्वल टू ln ऑफ 0। तो यहाँ पे ln ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x। तो यहाँ पे e की ln e तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 0 बराबर होता है इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं आ रही कोई, तो यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या बचा, cos x प्लस साइन एक्स को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे, और cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स कर दिया मैंने, उधर ले गया, और यहाँ 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दिया। 1 इज इक्वल्स टू माइनस की साइन इधर ले ली मैंने, सही है, और ये बन जाएगा टेंजेंट x। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स -1 किया, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर को रेडियन में करके देखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, हमारे पास एक वैल्यू आई -π/4। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, सही है। एक बार जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, टेंजेंट थीटा जो है, और नहीं, टेंजेंट पाई प्लस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ना -π/4, तो इसको एक बार कैसे करेंगे, -π/4 में ना प्लस थीटा भी करेंगे। तो -π/4 में प्लस प्लस पाई करेंगे, थीटा नहीं पाई करेंगे। तो -π/4 में प्लस पाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3π/4। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं x की। तो एक बार हम -π/4 पुट करेंगे और एक बार 3π/4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तीसरा स्टेप पे जाएंगे अपने। तो नाउ f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर x cos x प्लस साइन x। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी हमारा u इंटू वी का प्रोडक्ट फार्मूला रहेगा, ई की पावर x डी ओवर डी एक्स cos x प्लस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x
d/dx e⁻x हो जाएगा। सही है भाई। तो अब होगा यहाँ पे f′(x) इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास e⁻x मल्टीप्लाई में रहेगा cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आएगा cos x, और इसी तरीके से इस साइड पर डेरिवेटिव लें e⁻x का तो वो यही रहेगा cos x प्लस साइन एक्स e⁻x। तो अब हम करते हैं e⁻x, अगर इसको अब यहाँ पे यहाँ से e⁻x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको दूसरा पेज ले लेता हूँ और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा f′(x) इक्वल्स टू e⁻x कॉमन ले लिया दोनों साइड से, इन दोनों में था इसलिए कॉमन ले लिया हमने। तो अंदर बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स कट गया तो बचेगा क्या, f′(x) इज इक्वल्स टू e⁻x। अच्छा ये हो जाएगा cos x प्लस cos x 2 cos x। सही है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख दूँ अगर मैं 2 cos x e⁻x। अब क्या करना है हमें, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एट, पहले करते हैं -π/4 पे एट x इज इक्वल्स टू -π/4। अब -π/4 पुट करें इसमें हम तो हो जाएगा f′−π/4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 cos -π/4 e⁻−π/4। अच्छा कैलकुलेटर से जब इसको पूरी इक्वेशन को करेंगे ना तो उसको रेडियन में पहले कैलकुलेटर को कर लेगा क्योंकि रेडियन में वैल्यू आएगी। तो जब इसकी वैल्यू उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f′−π/4 जो है वो आएगा 0.643 जो कि है ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू -π/4। अब एट x इज इक्वल्स टू 3π/4 करके देखेंगे, f′3π/4 इज इक्वल्स टू 2 cos 3π/4 e⁻3π/4। तो यहाँ पे जो इसको पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f′3π/4 जो है वो आ जाएगा माइनस का 14.92 जो कि लेस देन 0 है। तो वैल्यू इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3π/4। तो अब यहाँ पे करेंगे फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते थे, तो मैक्सिमा किस पे निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है 3π/4 पे। तो हम यहाँ पुट करेंगे f(x) जो सवाल इक्वेशन दी थी ना उसको लिखेंगे पहले तो, जो कि थी f(x) इज इक्वल्स टू e⁻x साइन x। तो एट x इज इक्वल्स टू 3π/4। तो f3π/4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e⁻3π/4 साइन 3π/4। साइन 3π/4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा e⁻3π/4 डिवाइडेड बाई √2। सही है, इसकी वैल्यू वही 1/√2। तो ये इस तरीके से आ गया।
रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 3π/4। इसी तरीके से वो वाला भी कर लेते हैं। फॉर मिनिमा एफ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -π/4, तो ये हो जाएगा e⁻⁻π/4 साइन -π/4। तो ये बन जाएगी इसकी जो वैल्यू f -π/4 जो है ना, वो आएगा हमारे पास माइनस, साइन -π/4 होता है, माइनस का 1/√2, तो ये हो जाएगा -e⁻⁻π/4 भाई, ये पावर में नीचे आ जाएगा √2। ये हो जाएगा रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपको खुद करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आसान सवाल है हमारे, इतने मुश्किल नहीं है, बस 4 स्टेप्स करने हैं इसमें। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर एट एक्सट्रीम पोजीशन पे करके टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद डबल डेरिवेटिव लेना है और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को निकाल लेना है। इसकी 3 कंडीशंस थी। पहली के अगर लेस देन 0 आएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव की तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है इसमें बोला हुआ है डिटरमाइन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन सही इन द फॉलोइंग। 9, 10, 11 जो है ना, सेम टू सेम इस तरीके से ही होंगे जैसे कि हमने 1 से लेके 8 तक सवाल में देखा। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा देता हूँ। तो 10 की तरीके से ही दोनों ये वाले भी हो जाएंगे 9 और 11। तो यहाँ पे मैंने 10 पार्ट यहाँ पे लिख दिया है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है f'(x) निकालें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो मैं ये x² हो जाएगा, x × x, फिर x × 3 -3x, फिर इस तरीके से -2x, और फिर प्लस का हो जाएगा ये 2 3 6, और यहाँ नीचे है x²। फिर इसको और देखते हैं तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6/x²। अब x² जो है ना, ये इसको मैं खोल देता हूँ एलसीएम को। तो ये हो जाएगा x² / x² -5x/x² + 6/x²। अब मैं एक काम करता हूँ, जो ये डिवाइड हो रहा है जैसे कि ये, तो ये 1 आ जाएगा -5x। अब इस x² को ना मैं एक काम, बल्कि पहले अभी सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या करना है। 5/x + 6/x²। अब क्या करते हैं, 1 माइनस, अब इनका डेरिवेटिव लेना ना, मैं तो इसको आसानी के लिए काम करता हूँ, ये जो x है इसको ऊपर ले जाता हूँ, जो नीचे दिया हुआ है ना, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस की पावर हो जाएगा, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में भी किया था इसको। उसी तरीके से ये वाले भी कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस, अच्छा यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस की साइन है, x की पावर -1 है, तो ये -1 पावर नीचे आएगी, और 5 पावर में से -1 भी होती है, तो -1 -1 -2 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, प्लस -2 नीचे उतरेगा, और 6 -2 -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। सही है। तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा f' हमारा के, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x - 2, और ये हो जाएगा -6 × 2 = 12 -12x - 3। तो ये आ गया हमारा f'। अब क्या करते थे, एट एक्सट्रीम पोजीशन f' = 0, तो 5x - 2
-12x-3 इज इक्वल टू 0। अब हमें टर्निंग पॉइंट्स मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करता हूँ मैं, x को ये माइनस की पावर में लिखा हुआ है ना, उसको मैं पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आता हूँ वापस। 5x² हो जाए 5/x² -12/x³ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर, तो एलसीएम में क्या आएगा, x³ आ जाएगा और ये हो जाएगा 5x -12 इज इक्वल टू 0। तो 5x -12 इज इक्वल टू 0, x³ मान के 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/5। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, f"(x) निकालेंगे। ओके, मैं दूसरे पेज पे निकाल देता हूँ और इसको मैं चलो अब इसका निकालते हैं। नाउ f"(x) हमारा d/dx, यहाँ पे मैं अपना f'(x) लिखूँगा, उसका फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो था हमारे पास 5x -2 -12 x माइनस एक्स की पावर -3। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -2 नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, 5x की पावर -3 हो जाएगी, फिर -12 -3 जो पावर में था वो नीचे आया मल्टीप्लाई में, और x की पावर हो गई -4। ये हो जाएगा -10x -3 और 12×3 = 36 प्लस का हो जाएगा ये 36x -4। और अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इन पावर्स को जो है ना वो पॉजिटिव में कर लेते हैं। तो -10/x³ प्लस 36/x4। अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी, 12/5। अब 12/5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -10/12/5 का क्यूब प्लस 12/5 का की पावर 4। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। हमारे पास जब ये सॉल्व होगा तो हमारे पास ये आएगा, ये होएगा हमारे पास 1250 माइनस का 1250 डिवाइडेड बाय 1128 प्लस, और ये वाला हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 20736। और जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 875 डिवाइडेड बाय 1728। तो ये हमारे पास पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं वैसे। तो ये हमारे पास आ रहा है ग्रेटर, सॉरी हमारे पास आ रहा है लेस देन 0, तो ये मिनिमम आ गई। यहाँ पे जो है वो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है, यहाँ पे है 1728 और ये था हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 22500। सही है, यहाँ पे 4500 नहीं था, 22500 था और डिवाइडेड बाय 20736 था। तो जब हमारे पास f"(12/5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 625 डिवाइडेड बाय 1728। सही है, जो कि है ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 12/5। देखो मैंने यहाँ कैलकुलेटर में भी किया, इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अब क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग अपनी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू या मिनिमा लिख दें। तो f(x) लिखेंगे अब इज इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन थी x -2 x -3, और यहाँ पे लिख देंगे हम x²। तो f(x) की जगह आ जाएगा f 12/5 आ जाएगा
यहाँ 12/5 -2 जो है फ्रैक्शन के साथ है, सही है, इस 5 के साथ -2 नहीं है। और यहाँ पे 12/5 -3 नीचे आएगा 12/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका फुल आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास -1/24, जो कि है रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x = 12/5। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। जो इसके अब 9 और 11 पार्ट बचा है वो आपको खुद सॉल्व करना है, और बाकी जो सवाल हैं वो मैं भी करवाता हूँ आपको। अब जो ये वाला सवाल है, फाइंड ऑल द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ f इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये जो 12, 13, 14 है, ये सेम टू सेम वही वाले सवालात हैं। इनमें वही अपनी जो मिनिमम और निकालना था और मैक्सिमम निकालना था, इसमें भी वही काम करना है जैसे हमने बाकी के अपने सवालात में किए हैं 1 से लेके अब तक 11 में। तो इसमें भी वही काम करना है। तो ये आपको होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करिएगा इसको, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इसमें भी। तो मैं आपको अब इसके ना जो 15, 16, 17, 18 सवाल है ये वाले करवाता हूँ, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं हमें, तो हम ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें है अ रेक्टेंगुलर रेजरवायर with a square bottom and an open top is to be lined inside with lead. Find the dimensions of the reservoir to hold half a cubic meters such that the lead required is minimum. अब यहाँ पे ना एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रेजरवायर है, एक टाइप का रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें हम पानी सेव करने के लिए होता है रेजरवायर। तो विद स्क्वायर बॉटम एंड एन ओपन इज़ टू बी लाइन साइड विद लेड। अब यहाँ पे ना इसको हम यहाँ पे लेड करनी पड़ेंगी हमें चीज़ें, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ ताकि ये ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेड करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और यहाँ पे मैं लेड करूँगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेजरवायर करेंगे। इज इक्वल्स टू, इसको मैं ले लेता हूँ x। इसी तरीके से लेंथ हो गई, अब ले लेते हैं विड्थ ले लेते हैं। इसको भी x ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला होता है स्क्वायर बॉटम। अब इसके हाइट लेते हैं, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर इज इक्वल्स टू, हाइट को हम ले लेते हैं y। अच्छा, और क्या है इसमें, फाइंड अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे हमें दी हुई है कि वॉल्यूम जो है ना हाफ ए क्यूबिक मीटर्स है, सही है, हाफ ए क्यूबिक मीटर्स है। तो वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू, अच्छा वॉल्यूम इसके बराबर होगी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के बराबर होगी। और वॉल्यूम हमें सवाल में दी हुई है हाफ ए क्यूब, सही है। और यहाँ पे हमने इसको क्या लेट किया था, लेंथ विड्थ और हाइट को x इंटू वाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे जो कि बनेगी हमारे पास y के रिस्पेक्ट से बनाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन ये ए क्यूब ऊपर है ना, तो ये 2 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, और क्या है इसमें,
अब यहाँ पे जो है हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। अब क्योंकि ये स्क्वायर बॉटम बोला हुआ था मैं, तो एरिया ऑफ फ्लोर जो आएगा हमारे पास, सॉरी FOOR फ्लोर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास आएगा लेंथ इंटू एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर, एक्स इंटू एक्स। और इसी तरीके से एरिया ऑफ वॉल जो आएगा हमारे पास वो आएगा वो होता है लेंथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। और हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है ना वो बन जाएगा 4XY, सही है, XY इंटू एक बॉल का था हमारे पास XY, तो 4 बॉलों का हो जाएगा 4XY, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन बनेगी ना हमारे पास f(x) वो बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी फ्लोर प्लस, और ये कर देंगे x² प्लस 4XY, सही है। यहाँ से एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स को प्लस किया, तो ये बन गई इक्वेशन हमारी x² प्लस 4XY। अब यहाँ पे हम ना वही वाला काम करेंगे मैक्सिमम मिनिमम मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे पहले स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y आ जाएगा यहाँ से। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है ना, इसको हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे पहले, सही है। तो यहाँ पे हमें इसको पुट करना पड़ेगा, तो ये वाला स्टेप हम यहाँ रोकेंगे। यहाँ पे हमें पुट करना था y की वैल्यू को, तो ये मैंने गलती कर दी। तो ये आएगा पहले x² प्लस 4x, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी a³ अपॉन 2x², ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4, अच्छा इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा 2, तो पहले ये कैंसिल आउट होएगा, हाँ तो ये देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 4 बन जाएगा, x² प्लस 2 से 2 टू द 4, और x की जो ये स्क्वायर था यहाँ से मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये बन जाएगा x, तो 2xa³, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब f' निकालूंगा तो आएगा स्क्वायर में होना चाहिए, अच्छा ये जो था यहाँ पे x² था, यहाँ पे था x, तो जब ये कैंसिल आउट होगा नीचे x बचेगा, तो ये बचेगा x-1 हो जाएगा, मैं इसको ऊपर ले गया हूँ, सही है। अब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2x, सही है, x² का 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, और प्लस ये है 2, यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया मैंने, और x की पावर -1 थी तो -1 पावर जो है वो नीचे आएगी, और x में -1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये a³ ऐसे ही रहेगा। जब डेरिवेटिव लिया तो हमारा आंसर आया 2x माइनस 2 x की पावर -2 a³। अब क्या करेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यूज़ निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट को निकालते थे। f' of x becomes 0, 2x minus 2 x की पावर -2 a³ इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको जो ये माइनस का 2 लिखा हुआ है इसको हम वापस से यही ले आता हूँ मैं, 2x माइनस 2 a³ डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2a³ डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2a³ इज इक्वल्स टू 0, 2x³ इज इक्वल्स टू 2a³ और x इज इक्वल्स टू x³ इज इक्वल्स टू a³। अब यहाँ पे क्यूब रूट ले लूँगा तो x इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टर्निंग पॉइंट आया x इज इक्वल्स टू a आ गया। अब क्या करते थे हम, तो अपना सेकेंड डेरिवेटिव
अब लेंगे डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स। किसका डबल डबल डेरिवेटिव लेंगे हम? एफ डैश ऑफ एक्स जो हमारा आया था 2x माइनस 2x माइनस 2 और ए, सही है, माइनस 2 जो है पावर में, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x, सॉरी x नहीं 2 हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे 2 और ये हो जाएगा माइनस 2, पावर जो थी x की वो नीचे आएगी मल्टीप्लाई में, और x की पावर हो जाएगी -3, क्योंकि -2 -1 माइनस ही हो जाएगा, और a क्यूब 2 -4, सही है, ये बात यहाँ तक हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब हम एक काम करेंगे इसमें कि अब हमें इसमें पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे अब एट x इज इक्वल्स टू ए जो है, ये हो जाएगा हमारा एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 + 4 ए की पावर माइनस क्यूब और ए की पावर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे पेसेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ए की पावर 0 हो जाएगी, ए की पावर 0 मतलब कि आ जाएगा 1, सही है, पावर 0 का मतलब होता है 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 तो 4 ही रहेगा, तो एफ डबल डैश ऑफ ए जो आया हमारे पास वो आ गया 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है वैल्यू, तो वैल्यू इज़ मिनिमम एट, सही है, वैल्यू मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करना है हमें, अब करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब इक्वेशन 1 को हमें देखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y इज इक्वल्स टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब इसमें हमें x की वैल्यू को पुट करना है, तो एट x इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर है, सही है, x की जगह a पुट कर दिया तो ये a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आई है हमारे पास आई a/2, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ये सवाल में क्या बोला था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेजरवायर, तो डायमेंशंस क्या निकली हमारे पास, जो थी हमने यहाँ पे लेट किया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर, लेंथ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर, तो ये हमारी डायमेंशंस थी। तो यहाँ पे हमने जो हमारी डायमेंशंस आई, अब ये जो 3 लाइनें हमने यहाँ लेट की थी ना, इसको सवाल के एंड में जहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली है वहाँ वापस से वो तीनों लाइनें लिख दीजिएगा, और उसके बाद इज इक्वल्स टू डाल के लिखना है, इज इक्वल्स टू डाल के जो वैल्यूज़ आई हैं ना वो लिखनी है। जैसे x बराबर आया था a, तो इसकी डायमेंशन क्या बनी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर इज इक्वल्स टू a आया, और ये y जो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रेजरवायर आया है y इज इक्वल्स टू a/2 आया है। तो इन तीनों लाइंस को वापस से यहाँ लिखना है हमारे एंड में, सवाल के एंड में, और उसके बाद जो लिखना है ना उसके साथ इज इक्वल्स टू डाल के उसकी वैल्यूज़ लिख देनी है। शुरू में जो हमने लेट किया था बस वहाँ पे x और y किया था, उसके बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उसको एंड में संभाल के लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से सॉल्व हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसमें है फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विद अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h। अब यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसमें मैंने हाइपोटेन्यूज h ले लिया और बाकी जो 2 साइड थी उसको हमने x और y लेट कर लिया। यहाँ मैं एक बार लाइन लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल हमने x ले लिया और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल y ले लिया। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम।
ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, h इज इक्वल्स टू, और बेस सॉरी परपेंडिकुलर है y, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर बेस हो जाएगी। अब इसकी जो इक्वेशन बनाते हैं हम कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद हम करते हैं ये ऑफ, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, या सॉरी बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, बेस क्या थी x इंटू वाई, एल्टीट्यूड y था, तो ये हाफ एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह ना y की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में भी किया था। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, हाफ एक्स वाई की जगह आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स हाफ एक्स द रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अब u इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, बाहर ले लेते हैं इसको, x डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अब इसको यहाँ पे चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख दूँ, ब्रैकेट बना के 1/2 लिख दूँ, तो सही है, एक ही बात हो जाएगी। और अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स एक्स। अब क्या है, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो x है ये ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, अब यहाँ पे जो था अंडर रूट में लिखा हुआ है ना, ये तो मतलब क्या है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो ब्रैकेट के ऊपर 1/2 है पावर, सही है, पावर 1/2 है। तो अब इस काम करता हूँ मैं, पावर 1/2 थी तो पावर नीचे ले आता हूँ मैं, और इसकी पावर में से -1 करेंगे तो -½ हो जाएगी पावर। अब मैं यहाँ पे वैसे मुझे लिख देना चाहिए था, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, बस यहाँ पे याद रखो जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में पावर इसकी हाफ है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव तो बन ही आएगा, तो बस इसको ऐसे ही रख देते हैं। बाकी अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई हमारे पास, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा अलग से, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से निकलेगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं, ये तो पावर में था ना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था हमने चैप्टर 4 में। अब यहाँ पे जो है ये एक पावर में था ना डेरिवेटिव, अब जब इसको डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ पावर छोड़ के 1/2 पावर छोड़ के एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लेना था, तो यहाँ पे मैं एरो डाल के लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, ये इस जगह पे आएगा, तो इसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा तो इस बात समझ में आएगी आपको कुछ। तो ये हो जाएगा हाफ, तो ये इसका आया, और यहाँ पे ये बचेगा x/2, सही है, x को यहाँ ऐसे करके लिख दिया x/2, और इसकी जो पावर थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव जो लिया है ना एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, और -2x इसका आ जाएगा,
और प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 था ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये x के नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस एक्स इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सही, 2 तो कट गया, बल्कि अपॉन में क्या आएगा अब चीज़, ये जो थी माइनस हाफ पावर थी ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव पावर। तो इसको डायरेक्ट अंडर रूट में लिख देते हैं, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आया। अब इसमें अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो चीज़ है इससे मल्टीप्लाई होगी तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और आगे क्या होगा, नीचे तो यही आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। सही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और नीचे आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई भी करा दिया मैंने साथ में 2। ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वेशन बनी है। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, थोड़ा लेंदी सवाल है, उसमें कैलकुलेशन बस देख के करनी है, ध्यान से करनी है। अभी डबल डेरिवेटिव की भी जो कैलकुलेशन होगी वो भी बहुत लंबी होगी। एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2। सही है, एक्स स्क्वायर ये 2 मल्टीप्लाई और होता है डिवाइड में ले गए, तो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2। ये एक्स की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो आया वो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 आ गया। अब क्या है अब वही है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा, जो कि बहुत बड़ी लेंदी कैलकुलेशन होगी उसकी भी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख के और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो कैलकुलेशन करने की। यहाँ पे जो डेरिवेटिव का ये आएगा, सॉरी ये वाली इक्वेशन आई है, तो एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये नीचे अंडर रूट में आएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो कैलकुलेशन है ना सेकंड डेरिवेटिव की, वो आपको खुद करनी है। मैं बस इसका आंसर बता रहा हूँ जो आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 8x टू एच स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अंडर रूट। सही है, ये है मल्टीप्लाई में इसके साथ, और बीच में फिर आएगा प्लस का 2h प्लस का 2h क्यूब 2h स्क्वायर एक्स आएगा, 2h स्क्वायर एक्स 2h स्क्वायर क्यूब नहीं है, स्क्वायर है ये, 2h स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉरी अपॉन तो पूरे पे आएगा ना, और क्या आएगा माइनस का 4x क्यूब और नीचे आएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में h की पावर 4 माइनस x की पावर 4
-2h² एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर भी है ये। तो ये लंबी सी कैलकुलेशन करने के बाद जो है ना वो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये आपको खुद करके देखना। और फिर इसमें क्या करेंगे, फिर करेंगे एट एक्स इज इक्वस टू h/√2। इसको जब सॉल्व करोगे तो बन जाएगा भाई, यहाँ पे x की वैल्यूज़ जो है ना, x की जगह पर बस h/√2 डालोगे तो जो है हमारा f डबल डैश ऑफ h/√2 जो है ना वो आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगी वैल्यू, लेस देन ज़ीरो, सॉरी लेस देन ज़ीरो होगी तो वैल्यू जो है मैक्सिमम आ जाएगी। वैल्यू इज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वस टू h/√2। ये बन जाएगी भाई इक्वेशन। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और एंड में क्या करना था, फ्रॉम इक्वेशन 1 किया तो बनेगी y इज इक्वस टू √h² माइनस x²। और यहाँ पे डालोगे फिर एट x इज इक्वस टू h/√2, यही था ना भाई, हाँ x इज इक्वस टू h/√2। तो y इज इक्वस टू h² माइनस h/√2 अंडर रूट, और ये स्क्वायर के साथ है। अच्छा भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा y इज इक्वस टू h² माइनस h², और नीचे जो है रूट यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो रूट कैंसिल हो जाएगा। और 2h² सॉरी 2h, जब इसका एलसीएम लोगे तो 2h² माइनस h² तो h²/2 आ जाएगा। और h तो y जो है बराबर आ जाएगा किसके, y इज इक्वस टू h/2 के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा h/√2। तो अदर एंड में एक लाइन लिखनी होगी, अदर टू साइड्स विल बी h/√2, क्योंकि x भी जो आया था वो √2 आया था, और एंड h/√2, y भी जो आया h/√2 आया। सही है। यहाँ पे जो हमने एक लाइन थी, बेस ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे जो लाइन थी ना एक, ये बेस ऑफ ट्राइंगल जो हमने x लिया था और बेस ऑफ ट्राइंगल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल y लिया था, तो यहाँ पे x और y दोनों h/√2 आए हैं। तो यहाँ पे अदर टू साइड्स विल बी h/√2 एंड h/2, ये एक बस लाइन लिखनी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 18 करा रहा हूँ, 17 जो है वो आपको खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें बोला है फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इनसाइड द कर्व। हमें कर्व दिया हुआ है, और सही है, इंस्क्राइब्ड इनसाइड द कर्व है एक रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से समझाने की ज़रा कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इंस्क्राइब्ड द कर्व, एक देखें ना कर्व के अंदर एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोल्यूशन में हेडिंग डाली और फिर लेट किया PQRS, एक रेक्टेंगल है, बी ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब द कर्व इस, सही है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख दी विद वर्टाइसिस ले लिए मैंने एक्स और वाई प्लेन पे बनाया है इसको। और इसका जो मैंने इसको मैंने लेट कर लिया, सही है। इसके फिर मैंने वर्टाइसिस ले लिए, पी को ले लिया x, y, q, r, s, इस तरीके से, सही है। यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, और यहाँ पे p दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे जो एक लेंथ ली है ना, अब देखो यहाँ से, जैसे अगर x एक्सिस पे देखें सिर्फ, यहाँ पे एक लेंथ बन रही है x, और अगर पूरी लाइन लें तो बन रही है 2x। इसी तरीके से यहाँ पे y जो है x एक्सिस से लेके इस वाले पॉइंट तक y बन रहा है, और अगर यहाँ से नीचे वाले s से लेके p तक जाएँ तो 2y बन रही है लेंथ। तो ये मैंने एक तरीके से ये भी बता दिया आपको यहाँ पे, सो दैट PQ लेंथ PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू 2x, और PS इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 2y है, सही है। PS जो है वो Q के R के बराबर है। रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड सेम होती है ना, बस वही लिखा है यहाँ पे मैंने। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
यहाँ पे कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे एरिया जो है वो आ जाएगा, लेंथ कितनी बताई मैंने, लेंथ है हमारी 2x मल्टीप्लाई बाय 2y। सही है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4xy। 4xy बन गया है। यहाँ पे एक लाइन और आएगी, सिंस पी एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट इज अ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल which lie on the curve। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी। अब इससे क्या करना है हमें, कर्व की इक्वेशन क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही है, अब मैं काम करता हूँ, वाई स्क्वायर ओवर बी को इधर छोड़ दें इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कर दिया, और इसी तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसका एलसीएम भी मैं ले लूँ अगर, हाथ के हाथ यहीं पे, जो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यहाँ निकाल दिया, और यहाँ पे जो इसका एलसीएम लिया था ना वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर लिख दिया, और जो एलसीएम आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, तो उसको बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। सही है, अब क्या करूँ, अब मैं इसको स्क्वायर रूट ले लूँ अगर, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। सही है, तो यहाँ पे अब मैंने स्क्वायर रूट लेके वाई की एक इक्वेशन बना दी। इक्वेशन 1 नाम रखते हैं इसका। अब इसी के साथ अगर आगे चलें हम, तो हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास बन गया, अब एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन जो बनेगी ना वो ऐसे बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 4xy निकाली थी ना, तो ये 4x और y की जगह इसकी वैल्यू डाल दूँगा जो भी निकाली है, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी y की इक्वेशन आ गई, y की इसमें वैल्यू डाल दी। अब क्या करूँगा, अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा 4 अपॉन बी ए जो है ना, 4b अपॉन ए, ये मल्टीप्लाई करके अगर इसको मैं देखूँ कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, और डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यू इंटू बी का फॉर्मूला रहेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ना पूरा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको खुद करना है सॉल्व। इसकी जो फर्दर कैलकुलेशन होगी पूरी, मैं बस इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, ये आपको खुद करके देखना है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर बी माइनस 8x स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a ओवर रूट 2। सही है, a ओवर रूट 2 x की वैल्यू आई। अब तो निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स
4a² b माइनस 8x² b डिवाइडेड बाय a√a² माइनस x²। अब इसका जो आंसर आएगा वो भी आपको पूरा सॉल्व करना है खुद से, मैं बस आंसर लिख के दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा ना f'(x) का, वो मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी इसको जो सॉल्यूशन होगा वो खुद करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। -16ax a² माइनस x² प्लस a की पावर नहीं ax, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 4a² b माइनस 8bx² और होल डिवाइडेड बाय √a² माइनस x² और दूसरे ब्रैकेट में a की पावर 4 माइनस a² x²। अब क्या एट x = क्या आया था a/√2, सही है। अब एट x = a/√2 करोगे तो ये f'(a/√2), जब इसकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना होगा। बाकी मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका, क्योंकि आएगा ये हो जाएगा हमारे पास <0, सही है। f'(a/√2) की वैल्यू जाएगी ना, वो <0 आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है, यहाँ से भी देख सकते हैं, सही है। इसके साथ माइनस की साइन है, तो ये सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये <0 आएगी, तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी। वैल्यू इस मैक्सिमम एट x = a/√2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाएंगे वापस। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी, जो नाम दिया था हमने, वो था f(x), हाँ ये वाली इक्वेशन थी, y = b/a √a² माइनस x²। अब इस इक्वेशन में वापस गए, यहाँ पे जाके एट x = a/√2 करेंगे। बहुत लेंदी सवाल है वाला, लेकिन बस कैलकुलेशन से इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, फॉर्म इक्वेशन में x = हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा y = b/a माइनस a/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y = b/a माइनस a² अपॉन, अच्छा ये 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था ना √2 का स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा y = अच्छा a² 2a² माइनस a² बनेगा a², तो ये हो जाएगा b/a। a² रूट में था तो रूट कैंसिल होगा, तो आ जाएगा a/√2, a से a कैंसिल, y = b/√2। नाउ जो हमारी लेंथ थी, जो कि मैंने लिखी थी शुरू में, PQ लेंथ PQ = RS = 2x, इसको लिखूँगा PQ = RS = 2x, तो ये हो जाएगा। x की वैल्यू जो आई थी वो आई है हमारे पास 2a/√2, तो ये इस तरीके से लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, लेंथ है ना, तो ये यूनिट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, ये √2a कैसे बना,
2 को हम अगर ऐसे देखें, ये 2 है जो कि बराबर होगा √2 इंटू √2 के। सही है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2 ही बनेगा ना। तो यहाँ पे √2 में खोल दिया, और इसको अगर डिवाइड करूँ मैं, ये जैसे यहाँ पे लिखा होता है √2, यहाँ पर a/√2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, √2a यूनिट बन गया ये। तो ये यहाँ से इस तरीके से ये आ गया। और एक PS इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 2y, तो ये बन जाएगा 2y क्या आया था, b/√2। तो इस तरीके से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो बनेगी हमारे पास इक्वल्स टू √2b यूनिट्स। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होगा। ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। तो 1 और 2 पहले रख देता हूँ, पहले इसको देख लें। ये हमारा पेज 1 और 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। इस तरीके से पेज नंबर 3 यहाँ पे इसका आंसर हमने निकाल दिया। ये पेज 3 आ गया। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। मैं होप करता हूँ स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को रिकमेंड करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।